क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। The number you have called is currently switched off. Please try again later. The number you have called is currently switched off. ये प्रफुल्ल का फोन इतनी देर से बंद क्यों है? बहुत गुंडागर्दी चल रही है तेरी, हाँ? इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द दे। जानता नहीं पुलिस की ताकत क्या होती है, ये हम समझाएंगे तुझे। ले जा इसे, चल, और अच्छी तरह से खातिरदारी करो उसकी। सर, हमें अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। बेटे का नाम? प्रफुल्ल कुमार रॉय सर, वो 21 साल का है। कल घर से निकला था, तब से उसका फोन भी स्विच ऑफ है और अभी तक घर नहीं वापस आया है। और ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरे बेटे के बचपन के दोस्त हैं। ये अंकुश है और ये संजू। तो संजू, आखिरी बार कब बात हुई थी प्रफुल्ल से? कल कॉलेज जाते वक्त हम मिले थे, अब उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। तुम आखिरी बार कब मिले थे उससे? मेरी भी 2 दिन से उससे बात नहीं हुई है। क्यों? वो मेरे रेलवे के एग्जाम्स की तैयारियां चल रही ना सर, तो उसमें बिजी था मैं। अच्छा जी। पढ़ाकू किस्म के इंसान हो तुम, मतलब तुम्हारे बचपन का दोस्त है जी। हाँ, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उससे बात नहीं हो पाई? नहीं सर, वो पापा ने एग्जाम के पहले किसी से भी बात करने से मना किया था। ऊपर तो आंटी का फोन आया कि प्रफुल्ल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो फिर हम सब ने ट्राई किया, फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है सर उसका। और तू कहाँ था? सर हम अमीनाबाद गए थे पापा के साथ। अमीनाबाद गए थे? उसी दिन गए जब तुम्हारा दोस्त गायब हो गया? जी, अब पापा के साथ गया था थोड़ा मार्केट में। तो प्रफुल्ल का या तुम दोनों का किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा? नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं था। कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर? गरम खून हो, कॉलेज में हो? हाँ? नहीं सर, मैं इन दोनों को बचपन से जानती हूँ। ये लोग लिखने पढ़ने वाले बच्चे हैं और ऐसा कुछ होता तो मुझे तो पता होता ना। आपके घर परिवार में, आस पड़ोस में किसी पे शक, कोई लड़ाई झगड़ा विवाद? नहीं सर, हमारा ना तो किसी से कोई झगड़ा है और ना तो कोई विवाद। आपके पास प्रफुल्ल का नंबर है? जी। 982 The number you have called is currently switched off. सर, नंबर तो अभी भी ऑफ आ रहा है। एक काम करो, इसका लास्ट लोकेशन ट्रेस करो और इसने आखिरी बार किससे बात की थी वो फाइंड आउट करो। उसका कोई फोटो वोटो है आपके पास? जी। इस फोटोज की हार्ड कॉपीज निकालो, हेडक्वार्टर्स भेजो और बाकी सारे आसपास के पुलिस थाने में इसको सर्कुलेट करो। उनसे कहो कि ये लड़का मिसिंग है और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें बताएं। श्योर सर। और तुम लोग भी अपना नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखवा दो। हाँ ठीक है सर। तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है पूछताछ के लिए। श्रुति, प्रफुल्ल के साथ साथ मुझे इन दोनों की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और तीनों की सारी कॉल डिटेल्स भी। प्रफुल्ल के मोबाइल की लास्ट लोकेशन जहां पे ट्रेस होगी वहां की लोकल पुलिस को कांटेक्ट करो। सर।
है पुलिस स्टेशन से। शर्म नहीं आती तुम्हें? पापा प्रफुल्ल मिसिंग है, उसकी मम्मी परेशान थी तभी जाना पड़ा ना। काट के फेंक दिया होगा किसी ने उसे। ऐसे आवारा लड़के के साथ यही होना चाहिए। पापा प्लीज अभी तो नहीं, कम से कम। ये अपना प्लीज विलीज है ना, अपने पास रखना। दोबारा उसके चक्कर में दिखे ना, घर से उठाकर बाहर फेंक देंगे। जाओ जाके पढ़ाई करो, एग्जाम सर पे और मटर गश्ती करते घूम रहे हैं। चलो जाओ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. सर, हेडक्वार्टर से इन्फॉर्मेशन मिली है कि प्रफुल्ल की लास्ट लोकेशन कुकरेल के पास जंगल में ट्रेस हुई थी। और सर आज वहाँ की लोकल पुलिस को एक लाश भी मिली है जिसका हुलिया बिल्कुल प्रफुल्ल से मिलता जुलता है। उसकी माँ को शिनाख्त के लिए बुलाओ। जी सर। सर लाश के पास जो पर्स बरामद हुआ था उसमें सारे पैसे मौजूद थे। इसका ये मतलब है कि लूटपाट की वजह से ये कत्ल नहीं हुआ है। ये कुछ आपसी रंजिश का मामला लगता है। खून उसने किया है जो प्रफुल्ल से बहुत नफरत करता था। मुझे भी यही लगता है। प्रफुल्ल की हत्या का टाइम क्या था? सर संडे नाइट 9 से 11 के बीच, और सर वही टाइम है जब प्रफुल्ल का मोबाइल भी स्विच ऑफ हुआ था। इसका ये मतलब है कि कातिल ने खून करने के बाद उस मोबाइल को फेंक दिया होगा या तोड़ दिया होगा। उस समय संजू और अंकुश के फोन की लोकेशन क्या थी? सर संजू की लोकेशन यहाँ थी अमीनाबाद, जैसा उसने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है, और अंकुश की यहाँ उसके घर के पास गोमती नगर। अच्छा, ये प्रफुल्ल की आखिरी बार बात किससे हुई थी? उसकी माँ से। श्रुति एक काम करो, जितने खबरी हैं सबको एक्टिवेट कर दो। उनसे कहो कि मुझे इन तीनों लड़कों की कुंडलियां चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, पास्ट प्रेजेंट सब कुछ। ना 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 ना। और तिवारी जी कैसे हो? लाइए चाय लाइए। जी सर, कैसे याद किया इस नाचीज को? हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, आप दोनों लोगों का एड्रेस भेज दो, बाकी सारी डिटेल हम भेज देंगे आपको। जी जी जी। लखनऊ में रहने वाला एक जवान लड़का प्रफुल्ल, जो अपनी मां का इकलौता बेटा था, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। प्रफुल्ल की मां आबा को इस बात का पता ही नहीं था कि उसके बेटे के साथ जो हादसा हुआ वो क्यों हुआ और किसने किया। यहां तक कि प्रफुल्ल के दोस्तों को भी इस हादसे की भनक नहीं थी। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह था कि प्रफुल्ल के करीबी लोग जानबूझकर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस से कुछ छुपा रहे थे? पुलिस की जांच केवल पूछताछ तक ही सीमित नहीं रहती है। इस हादसे से जितने लोग जुड़े हुए थे उन सब के फोन नंबर्स ट्रैक किए पुलिस ने। उन्हें पक्का यकीन था कि उन्हें कोई ना कोई बड़ी जानकारी जरूर प्राप्त होगी। यार कुछ भी कर लो, पुलिस वालों को पता लग ही जाना है किसी ना किसी दिन कि हम उनसे कुछ छुपाए हैं। अबे तो उसके अलावा और कोई रास्ता था हमारे पास? यार हमें तो ये डर लग रहा है कहीं
पुलिस वाले रुचि तक ना पहुंच जाए, और अगर रुचि तक पहुंच गए तो जरूर बक देगी। देखो जहां तक हम रुचि को जानते हैं ना, वो इतनी सेल्फिश तो है कि किसी को कुछ बताएगी नहीं, समझे? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पुलिस वालों को पता लग जाएगा कि खून किसने किया है? नहीं पता यार, उसकी माँ को देखता हूँ ना यार, बहुत दुख फील होता है यार। हाँ यार, हमें भी बहुत दुख होता है जब आंटी को देखता हूँ मैं, बहुत बुरा लगता है, पर कर क्या सकते हैं हम यार। छोड़ो वो सब, तुम्हारे पास बियर के पैसे हैं, बताओ यार, मूड खराब है, बियर पिलाना। हाँ चल। जनाब एक अंदर की बात पता चली जनाब। बता। वो अंकुश है, उसकी एक बहन है अमृता, और वो इन दिनों शहर से गायब है। गायब है मतलब? करीब 15 दिन हो गए और वो अचानक किसी रिश्तेदार के यहाँ बाराबंकी भेज दी थी। बाराबंकी, इंटरेस्टिंग। लेकिन वजह क्या है? वजह का तो जनाब पता नहीं चला, लेकिन उसके बाप का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बकलौली मत करो और सीधे सीधे बोलो। उसके बाप का नाम केशव है, और जवानी के दिनों से लखनऊ में बदनाम लोगों में बड़ा बौकाल था उसका, और 2-4 मुकदमे भी चले फौजदारी केस पे। उसकी बीवी ने आत्महत्या कर डाली थी, और आत्महत्या का उस पर केस भी चला था, उसने उकसाया होगा, लेकिन केस से बच निकला। इंटरेस्टिंग। अच्छा ये अंकुश की क्या हिस्ट्री? अंकुश ने अभी ऐसा कोई कारनामा नहीं किया कि आपकी नजरों में आए। और वो संजू? संजू का भी वही है, थोड़ी बहुत लठारागर्दी की है और ज्यादा कुछ नहीं। काम करो, ये अंकुश की बहन है ना अमृता, इसके बारे में पता लगा कि वो बाराबंकी में कहाँ रहती है और कैसी है। मुझे रिपोर्ट चाहिए। जी जनाब, बस 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं पूरा पता लगा दूंगा। चलो। अरे संजू तुम दिखाई नहीं दे रहे हो बे, थोड़ा अंदर आओ। हम कहाँ यार, कबाब में हड्डी, तुम कपल्स के बीच में। अरे तू मेरे साथ आजा, आजा। अरे आजा यार, देख क्या है, जल्दी आओ ना। चले रहा, बहुत हो गया। चलो चलो। अरे एक दो पिक्चर यार, अभी कुछ हमेशा ऐसे ही करते हो। नहीं दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना अब। हमारी फोटो, हमें फोटो खींचने ही नहीं देते हो तुम लोग, हमारी कोई फोटो। हमारे एक फोटो हम काहे लेंगे, तुम लोग खुद लो, हम अपनी लेंगे, है कि नहीं? कोई बात नहीं। अभी पापा, जी पापा हम आ जाएंगे जी। सॉरी गाइस, हमें जाना पड़ेगा, पापा का अर्जेंट कॉल आया है। क्या कह रहे हैं यार, देखना। आई नो, पर क्या करें, अर्जेंट पापा ने बुला लिया है, हमें जाना ही पड़ेगा। यार संजू, अभी तो हमारी पार्टी शुरू हुई है। हाँ यार। यार देखो, तुम चाहे जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। वो क्या है ना, तुम्हारे बिना पार्टी में मजा नहीं आता। कोशिश करेंगे, पर हो सकता है हम नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है? चलो ठीक है। चलो ठीक है। आना तो तुमको पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारे बिना हम करेंगे क्या सब। अरे हम आ जाएंगे, आ जाना जल्दी यार। चलो बाय। चलो बाय बाय बाय। बाय बाय। बाय। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, ठीक है? अब नहीं भी आओगे तो चलेगा हमें। आज कैसे लग रहे हैं? सच्ची बता दूं, एकदम है भौकाल लग रही हो। और सच बताएं, अगर कोई तुमको देख लेना तो पागल ही हो जाएगा। मैं वॉशरूम जाती हूँ। हाँ तुम तो नहीं हुए? किसने कहा? क्या
अच्छा गाइस, हम क्या बोल रहे हैं कि इनको ना सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, तो दवाई खिलाते हैं। अरे नहीं यार, तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो। अरे हम आए। तुम खाए आओ, तुम बैठो ना, हम छोड़ के आते हैं आराम से, ठीक है? अरे अब दवाई खिलाने जा रहे हैं, तुम लोग हमेशा यही सोचते हो। अब हम तुमको बताते हैं कि तुम क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या गन फैला रखी है तुम लोगों ने? अंकल आप पापा बेटी को बरगला रहे थे, पापा मेरी बात सुनो। उसके बड़े दोस्त बनते हो। अंकल ऐसी बात नहीं है। अंकल हमारी बात तो समझिए। अपनी बहन के साथ ये हरकत, शर्म नहीं आई तुम्हें गद्दारी करते हुए? मेरी बात सुनो पापा। पापा हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं पापा, प्लीज अंकल आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है अंकल। गलत समझ रहे हम गलत समझ रहे हैं। यहाँ तुम यहाँ मैं शर्म नहीं आती दारूबाजी करते हुए या धंधा बना रखा है हम जैसों के बेटे को फंसाने का? पापा ये हमारी दोस्त है, आप बोल रहे प्लीज ऐसे मत कहिए। दोस्त है? क्या बोल रहे हैं? जो कोई भी है, तो एक शब्द भी और बोलोगे घर से खदेड़ देंगे तुम्हें। रामखोर, अपनी बहन की इज्जत का ख्याल नहीं, ना ही हमारे। ऐसे चलो। तुम दोनों निकलो यहां से, निकलो। रुको। दोबारा यहां नजर नहीं आना। तुम जानते हो ना, हमें काट के रख देंगे, काट के रख देंगे। निकलो, दफा हो जाओ। निकलो यहां से। किसका फोन था? कुछ नहीं यार, पापा का फोन था। बिना बात के परेशान होते हैं यार। अच्छा एक बात बता, आज तुम प्रफुल्ल की मम्मी के पास गए थे क्या? सॉरी प्रफुल्ल, गलती हमारी थी, भुगतना तुम्हें पड़ा। रुचि स्टॉप। रुचि स्टॉप, लिसन टू मी। देखो, भूल जाओ जो कुछ हुआ। यार अंकल ऐसे ही है, तुम्हें पता तो है। वो जैसे वैसे है, पर अंकुश उसमें थोड़ी मर्दानगी तो होनी चाहिए ना, कि वो अपने कमरे में जाने की बजाय अपने पापा को मना करता। हमें ना खुद पे शर्म आ रही है कि हमने ऐसे इंसान से प्यार किया जो अपने घर में हमें डिफेंड नहीं कर सकता। इतना मत सोचो, कई बार ऐसा होता है कि हमारा किसी चीज पे बस नहीं चलता। वो गलत है, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। Try to understand, please leave that.
हेलो आंटी। हाँ बेटा, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि आपके बेटे का अमृता से अफेयर था, जिसके कारण अमृता के पापा आपके बेटे से नाराज थे? हमें खुद इन सब बातों का पता नहीं था। आपने प्रफुल्ल के दोस्तों में उन 2 लड़कियों का नाम हमें क्यों नहीं बताया? देखिए, वो दोनों लड़कियां हमारी बेटी जैसी हैं। बचपन में प्रफुल्ल के साथ स्कूल में पढ़ी हैं। उनका नाम सामने आने से उनकी बदनामी हो सकती थी, इसीलिए नहीं बताया। आप और कुछ जानती हैं? कुछ और जानती हैं तो बताइए, अभी इसी वक्त बताइए हमें। किसी भी रिश्ते में अगर विश्वास की जड़ें गहरी ना हो और सहनशीलता का अभाव हो तो वो रिश्ता जल्द ही टूट जाता है। और जब कोई रिश्ता टूटता है तो बदले की भावना पनपती है। इसी भावना के कारण प्रफुल्ल, रुचि, अंकुश, संजू और अमृता, इनके बीच का रिश्ता उलझने लगा। अब जो होने वाला था उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। हम अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हमने सभी को माफ कर दिया, चाहे वो पापा हो या रुचि या प्रफुल्ल, जिसने रुचि के लिए हमारे साथ चीट किया। अंकुश भैया, माफ कर देना हमको। और संजू, तुमको दिल से थैंक्स कहना चाहते हैं, तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। तुमने वो किया है हमारे लिए जो और कोई नहीं कर सकता था, परंतु हमने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। हम तो सिर्फ हमेशा से ही प्रफुल्ल को ही चाहते रहे, और अब वही नहीं है तो हमारी जीने की इच्छा ही अब नहीं रही। तो ये केशव के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए और हम लगातार उसके सारे कॉल टेप कर रहे हैं, पर अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जो उसके खिलाफ है। तुमने उसके पुराने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? हाँ सर, पर पुराने रिकॉर्ड्स में भी कोई भी ऐसी सबूत सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो कि केशव खुद मर्डर वाली जगह पे था या उस जगह से उसे कोई कॉल आया। देखो, हत्या तो हुई है और जाहिर सी बात है कि वहां पे हत्यारा भी था, और शायद वो भी जिसने हत्या करवाई है, लेकिन कौन? हेलो, वो 12 से न्यूज आई है। वो केशव की बेटी अमृता है ना, जो उसने अपने हाथ की नस काट ली है, आत्महत्या कर ली उसने, और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा साहब। अच्छा ठीक है, 12 जाने की तैयारी करो। देखो, तुम्हें बताना तो पड़ेगा कि अमृता ने अपने सुसाइड नोट में ये क्यों लिखा कि प्रफुल्ल ने उसे तुम्हारे लिए धोखा दिया। नहीं सर, सच ये है कि प्रफुल्ल ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। अपना आइसक्रीम खिलाओ ना। मैं ये क्या है रुचि? रुचि क्या कर रही हो? अरे पगला गई हो क्या? अगर अंकुश और अमृता देख लेंगे तो तुम्हें पता है कैसा लगेगा उनको? अरे कुछ नहीं होगा, हम ना अंकुश को एक छोटा सा झटका देना चाहते हैं ताकि उसे एहसास हो जाए कि उसको अपने पापा के सामने हमारे लिए एक मर्द की तरह थोड़ा स्टैंड तो लेना चाहिए था। तुम्हारा और अंकुश का तो हमको नहीं पता, लेकिन अगर अमृता ने देख लिया ना तो हमारा जुलूस निकाल देगी वो। यार तुम इतनी ना नवाबी मत झाड़ो, वो हमारी भी दोस्त है। चलो सर। अरे ना, हमें लगा जब अंकुश भड़क कर हमारे पास आएगा तो हम उसे उसकी गलतियों का एहसास कराएंगे, और फिर उसने हमारी फोटो देखी और वो हमसे मिलने आया था। पापा सही क्यों तुम्हारे और प्रफुल्ल के साथ? एक नंबर के धोखेबाज लोग हो तुम लोग यार। अच्छा, हम धोखेबाज हैं और तुम जो उस दिन अपने पापा की बात सुन के अंदर घुस गए थे? हम दोनों पे अपनी कोई ओपिनियन बनाने से पहले ना हमारी एक बात सुन लो। काम करो, तुम हमारी बात सुनो। अब आज से हमारा और तुम्हारा ये रिश्ता है खत्म। समझ में आया तुमको?
तुम्हारी आखिरी बार प्रफुल्ल से बात कब हुई थी? संडे के दिन यानी जिस रात उसकी हत्या हुई थी। जी, उसने बताया था कि अमृता ने उसे मैसेज कर कर कहीं बुलाया है। अमृता ने उसे मैसेज किया था? मामला बिल्कुल साफ है। तुमने प्रफुल्ल की हत्या इसलिए की क्योंकि तुम्हें लगा प्रफुल्ल और रुचि मिलके तुम्हें धोखा दे रहे हैं। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं सर? सर माना कि टाइम पे ये पता चला तो गुस्सा बहुत ज्यादा था सर, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला सर। लेकिन छोड़, सच क्या है ये मुझे बता। पापा जो किए ना उस दिन उन दोनों के साथ, हमको लगता है एकदम सही किए। डिजर्व ही नहीं करते हैं यार वो लोग हमें। नहीं भैया, पापा ने जो भी किया उनके साथ गलत व्यवहार किया। सही व्यवहार तो मैं करूंगी उनके साथ। क्या बोल रही है? उनसे ऐसा बदला लेंगे कि वो अगले जन्म में भी कभी किसी को धोखा नहीं दे पाए। मतलब तू ये कहना चाहता है कि प्रफुल्ल से बदला लेने के लिए काम तेरी बहन अमृता ने करवाया था? सर बचपन से ऐसी ही थी वो सर। हमको लगता है ना जब उसको लगा होगा कि वो फंस जाएगी तो सर उसने आत्महत्या कर ली। देख, अमृता ये काम अकेले नहीं कर सकती, किसी ना किसी ने उसकी मदद की है। कौन है वो? सर ऐसे कुछ पक्का तो नहीं कह सकते, पर इन सब के बाद वो संजू के साथ रिलेशन बनाने लगी थी। संजू पहले से उसे लाइक भी करता था। सर इतना ही पता है मुझे। अमृता ने अपने सुसाइड नोट पे लिखा था कि तूने उसके लिए सब कुछ किया जो तू कर सकता। तो ऐसा क्या काम था जो उसने तुझे करने के लिए कहा था? मैम, हमें नहीं मालूम उसने ऐसा क्यों लिखा। शराफत से पूछ रहे हैं तो ज्यादा चतुरचंद बनने की जरूरत नहीं। तू उसे पहले से पसंद करता था ना? जी, हम उसे पसंद करते थे। तो अब साफ साफ सब कुछ बता, वरना हमें अपने तरीके से उगलवाना भी आता है। रुचि ने अपनी पिक्चर्स अपलोड की थी जिसे अमृता को ये लगा कि वो उसे धोखा दे रहा है। उसने हमें अपने घर बुलाया। चेकआउट कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है कि तुम हमें शुरू से पसंद करते हो। बोलो, करते हो ना? हाँ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम हमारा एक काम करोगे? बोलो, हम कुछ भी करेंगे तुम्हारे लिए। तुम्हें ना प्रफुल्ल को जान से मारना होगा। क्या? हाँ संजू, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरे साथ गलत किया है। देखो, तुम हमारे लिए इतना सा करोगे ना, हम तुम्हारे लिए हमेशा के लिए हो जाएंगे। और इसलिए तूने प्रफुल्ल की हत्या कर दी? नहीं मैम, हम अमृता से प्यार जरूर करते थे, पर प्रफुल्ल भी हमारा दोस्त है। हमने नहीं मारा है उसे मैम, नहीं मारा हमने उसे। श्रुति, हमारे पास 3 सस्पेक्ट्स हैं। एक तो केशव, जो अपनी झूठी इज्जत की खातिर किसी का खून करवा भी सकता है और कर भी सकता है। और एक है अंकुश, जो जलन के मारे काम कर सकता है। और तीसरा संजू, जो अमृता के बहकावे में आके काम कर सकता है। श्रुति, अब हमारे पास 3 सस्पेक्ट्स हैं। उनके पास 3 मोटिव्स भी है खून करने के, लेकिन असली कातिल कौन है ये कैसे पता लगा है? हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। सर, रुचि ने कहा था कि अमृता ने प्रफुल्ल को मैसेज करके बुलाया था और वो उसी से मिलने भी गया था। पर जब हमें अमृता का फोन बरामद हुआ तो उसमें ऐसा कोई मैसेज नहीं था। श्रुति, ये भी तो हो सकता है ना कि जिसने अमृता के फोन से प्रफुल्ल को मैसेज किया, उसने उस मैसेज को डिलीट कर दिया।
और वही कातिल है। लेकिन सर, केशव, अंकुश और संजू, इन सभी के फ़ोन डिटेल से हमें यही पता चला है कि उनमें से कोई भी बाराबंकी में नहीं था। इनफैक्ट रुचि भी नहीं थी। श्रुति, प्रफुल्ल की माँ ने कहा था कि जब उसने आखिरी बार प्रफुल्ल को देखा था तो अपनी बाइक पे था। वो बाइक अभी तक हमें नहीं मिली है और वही बाइक हमारी क्लू हो सकती है। श्रुति, एक काम करो, सारे शहर में नाकाबंदी करवा दो। अगर हमें वो बाइक मिल जाती है तो हमें सारे क्लूज मिल जाएंगे और ये केस आसानी से सॉल्व हो सकता है। रुकिए भाई, जल्दी में क्या? चलिए चलिए निकालिए। अरे तिवारी जी, कार्स को जाने दीजिए, सिर्फ टू व्हीलर्स, बाइक और स्कूटी। चलिए भाई। अरे आइए चलिए। आइए जी। ओ रुकिए, आप रुकिए यार, रुकिए आप, आइए आप। तिवारी जी, एक मिनट अपनी टॉर्च दीजिए। तिवारी जी, उस स्कूटी वाले को रोकिए, जल्दी। अरे अरे रुकिए भाई, कहाँ जा रहे हैं? मैडम बुला रही हैं। अरे जल्दी है क्या घर जाने की? हाँ चलिए भाई, चलिए। अरे करिए, चलिए, मैडम जी बुला रही बड़े प्यार से। चलिए, बहुत जल्दी में है। भाग क्यों रहा था? हाँ, क्या हुआ? माँ की दवा। हाँ ठीक है, चल उतर और गाड़ी के पेपर्स दिखा। नंबर प्लेट तो नया लगवाया, क्या बात है? अब वो साहब, एक बच्चे ने खराब कर दिया है। तो आगे पीछे दोनों खराब कर दिया था। शुक्ला जी, चेसी नंबर चेक करिए। मैडम, नंबर तो सेम है। ए, पकड़ो इसे। अरे अरे पकड़ो, पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अब जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की ना, सारा पीतल यहीं डाल दूंगा, समझा? ले चलो सर। चल, रुक 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 रुक। ले जाओ। शार्प शूटर है ना तू? शार्प शूटर ना? 4 मर्डर के केस है तुझ पे। सच बता, सच बता, किसके कहने पर और क्यों मारा उसे? बता। साहब, हम सच बता रहे हैं साहब, हमने किसी का मर्डर नहीं किया है साहब। तो क्यों भाग रहा था बाइक पे? तू क्यों भाग रहा था? मर्डर नहीं किया, झूठ बोलता है, पुलिस से झूठ बोलता है। हाँ? किसकी बाइक थी वो? बता। वो बाइक जंगल के पास मिली थी साहब, और हमने वहां से उठा ली, और पहले से ये पता था कि बाइक चोरी की है, इसलिए भाग रहे थे साहब। और कुछ नहीं पता तुझे? हाँ? और कुछ नहीं पता? अच्छा, ये नंबर किसका है? बता दो। हाँ बोल। साहब, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था साहब,
मारने के पैसे भी दिए थे साहब। ये अमृता फोन क्यों नहीं उठा रही है? प्रफुल्ल कैसा है? हम बढ़िया हैं, तुम बताओ कैसे हो? अरे अच्छे हैं यार। हैं? अरे हम उन दोस्तों में थोड़ी ना हैं जो एक लड़की के पीछे अपनी दोस्ती खत्म कर दें। सच में ना हमारा और रुचि का कोई संबंध नहीं है। वो तो बस तुमको सताने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रही है। सफाई देना बंद करो यार, तुम हमारे दोस्त हो, भरोसा करते हैं हम तुम पे यार। हैं? समझे? अच्छा एक बात बताओ, ये अमृता कहाँ है? उसने ना हमें मैसेज किया कि वो हमसे यहाँ मिलना चाहती है। अरे अब हम उससे जब से कॉल पे कॉल कर रहे हैं और वो फोन ही पिक नहीं कर रही है। सारा सरप्राइज खराब कर दिया हमारा। सरप्राइज? हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे यार, तो तुमको मैसेज करके पहले ही बता दिया यार। वो कैसा? अरे यार यही मिलने का। सच में? हाँ सच में। वो यही है? हाँ चलो हम तुमको मिलाते हैं। तुम सरप्राइज? अरे क्या कर हमें क्या पता था? उसने हमें मैसेज किया कि वो यहाँ मिलना चाहती है हमारे। चलो अमृता को यहाँ मिलना था, हमें मैसेज भी किया। हम कॉल पे कॉल कर रहे हैं और वो कि फोन ही नहीं उठा रही है। अच्छा थोड़ा हाँ साले तुम अभी तक जिंदा ही हो हैं? जो तुम हमारे और हमारी बहन के साथ किए हो ना, यही अंजाम है उसका। फोन निकाल उसका। ये ले फोन पकड़, चल निकल यहाँ से। चलो चलो। 2 लाख मांगे थे, 3 लाख है ये। सुनो हमारी बात एक ढंग से, आज के बाद तुम हमें कांटेक्ट नहीं करोगे और ये जो लौंडे की बाइक है ये कबाड़ी में डिसमेंटल करवा दोगे ताकि पुलिस के हाथ में ना आए, समझे? समझ गए भाई, जुबान देते हैं, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेंगे। चलो निकलो निकलो। चाकू और गन का है? हाँ चाकू तो हमारे घर में है साहब, और गन तो वो खुद ले गया। सच क्या है बता, बता। सर झूठ बोल रहे हैं आदमी सर। अरे मैं सर बिल्कुल नहीं जानता हूँ। नहीं जानता? नहीं जानता? तेरे कॉल रिकॉर्ड साफ बता रहे हैं कि कई बार तू उससे बात कर चुका है। ये सर मेरा फोन मेरे पापा भी इस्तेमाल करते हैं, शायद उनने किया हो। आप एक बात समझो ना, जब मेरी प्रफुल्ल से बात हुई ही नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो जंगल के पास गया है सर? तो 6 तारीख यानी संडे, जिस दिन प्रफुल्ल की मौत हुई थी, उस दिन तुम कहाँ थे? हम घर पे थे सर। आप एक काम करो, हमारा फोन लो और ना आप उसकी डिटेल चेक करवा लो, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ थे सर। पुलिस को सिखा रहा है उसका काम? हाँ सर पुलिस को समझा रहा है कि काम कैसे करते हैं? सारे कॉल रिकॉर्ड्स हम चेक कर चुके हैं, हम जानते हैं बेटा तू बहुत चालाक है सर। तूने अपना फोन अपने घर पे रखा, लेकिन तेरी चालाकी भी हम जानते हैं। हमें पता है कि अपनी बहन का फोन लेकर तू बाराबंकी गया, वहां से तूने प्रफुल्ल को व्हाट्सएप किया कि जंगल में मिलो, और फिर बहुत चालाकी से तूने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। पहचाना इसे? तेरे घर से बरामद हुई।
एक और गलती की तूने। 6 तारीख को जो तू बाराबंकी गया था, उसकी गवाही तेरी मौसी दे चुकी है कि उस वक्त वहीं था, और सीसीटीवी फुटेज भी हम निकाल लेंगे टोल नाके से। अब तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए बेहतरी इसी में है। अरे तिवारी जरा डंडा दे यार। बता बता क्या करते सर? धोखा दिया उसने हमें। पहले हमारी बहन के साथ रिलेशनशिप किया, फिर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे छीन ली। हमारी बहन के साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है सर। नहीं सहन हुआ हमसे, मार दिया उसको वहीं पे। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि प्रफुल्ल ने किसी को चीट नहीं किया। तुझे पता है क्या करना चाहिए था? जो भी गलत फहमी थी ना तेरी, प्रफुल्ल को और रुचि को बिठा के उससे क्लियर करना चाहिए था, लेकिन तूने तो कांड कर दिया, और उसकी वजह से प्रफुल्ल मरा, अमृता ने सुसाइड किया, और अब सारी जिंदगी तू जेल में सड़ेगा। और पता है रुचि ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब तेरे पिताजी ने रुचि को डांटा था, तब तूने उसकी तरफदारी नहीं की थी, हट गया था तू। तुझे एहसास दिलाने के लिए रुचि ने किया। अब इसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। तेजी से बनते बिगड़ते रिश्ते और एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करने की बजाय एक तरफा फैसले लेने का पागलपन ही आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसमें एक मां ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने खुद की जान ले ली, और कोई अपराध के रास्ते पे निकल पड़ा, और अंत में किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इन सबको रोका जा सकता था अगर अंकुश के पिताजी ने उसके दोस्तों के सामने उनकी बेइज्जती नहीं की होती तो। उन पर चीखने चिल्लाने के बजाय उन्हें समझाने का प्रयत्न किया होता तो। गलती रुचि की भी थी। उसने अंकुश के सामने अपनी बात रखने की बजाय उसे सबक सिखाने के लिए प्रफुल्ल का गलत इस्तेमाल किया, जिससे अंकुश का क्रोध और भड़क गया। अमृता की भी गलती थी, क्योंकि उसने खुद की जान ले ली। गलती संजू की भी थी। एक सच्चा दोस्त होने के नाते उसे अपने दोस्तों के बीच की गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी, लेकिन वो खामोश रहा। अगर ये सब अपना फर्ज निभाते तो ये तबाही नहीं होती। आज प्रफुल्ल की मां अपने बेटे को खोकर इस दुनिया में अकेली रह गई, और केशव भी यही अभिशाप भुगत रहा है। अंकुश और यूनुस को हत्या करने, हत्या की साजिश रचने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप सिद्ध हुए और उन्हें सजा हुई। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।